हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश, आप सबका जैन के जीके की फैकल्टी। सो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का। इसका फर्स्ट लेक्चर कर दिया है और आज इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर में इतना ज्यादा प्यार दिया। और एक्चुअली मुझे एक चीज का मतलब आई नो वन थिंग कि JNK वाला जो पोर्शन है इट्स वेरी ओल्ड टॉपिक्स दैट इज इंक्लूडेड इन योर JKSSB सिलेबस। जब से JKSSB स्टार्ट हुआ तब से ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, और इनको करवाने के पीछे जो मेरा सबसे बड़ा जो मेजर मोटिव था वो ये था कि जब भी कोई बच्चा इसको पढ़े, पहली चीज तो ये दिमाग में उनके बैठ जाए, ठीक है। जो फ्रेशर है उसको बिल्कुल कहानी की तरह दिमाग में बैठ जाए, और जो पुराना एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको चीजें रिवाइज हो जाएं। तो आई थिंक मेरे लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मोटिव्स जो हैं बच्चों के पूरे हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्यार देते रहिए और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ओके। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, कि जितने भी कैंडिडेट जो लोग VLW एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइस आप सबके लिए हम लोगों ने पेड कोर्स लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर हमने VLW का पेड कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। इस कोर्स की जो स्पेशलिटी है वो ये कि इसमें आपको सभी के सभी मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में 2 मंथ्स में आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो फिनिश कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देंगे, सो दैट कि एग्जाम से पहले आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, ठीक है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस कोर्स में मैक्सिमम कंटेंट हमने अपडेट कर दिया है। तो जितने भी बच्चे सीरियस बच्चे VLW एग्जाम को जो डेफिनेटली क्रैक करना चाहते हैं वो जरूर हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ये ऐप का लोगो आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करिए, और उसके बाद आप सिंपल स्टोर पे जाके फर्स्ट वाला कोर्स जो है इसको आप बाय कर सकते हैं। 799 में पूरा फुल कोर्स दिया जा रहा है आप सभी को। इसमें आपको लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट सभी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इवन नोट्स भी इसमें डालेंगे, ओके। तो अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो 7006332724 इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, बिलीव मी, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ आज हम इसको कवर करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ओके। और आज की वीडियो में बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो मैंने चीजें आपको बताई वो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूंगा, ठीक है। सो दैट मतलब रिपीट करूंगा, सो दैट कि जिन बच्चों ने पुराना फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उनको थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाएगा सेकेंड लेक्चर में। लेकिन मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज VLW की प्लेलिस्ट में लेक्चर सारे दिए हुए हैं, वहां से देख सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा फर्स्ट लेक्चर का, सो दैट कि उसके बाद जब हम कंटिन्यू करें सेकेंड लेक्चर को आपको मजा आ जाए, ओके। तो मैंने, जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री है, ऑब्वियसली हिस्ट्री किसी भी चीज का पास जो है उसका कश्मीर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की, स्पेशली कश्मीर हिस्ट्री की, तो ये हमें 2 सोर्सेज से पता लगता है, ठीक है। पहला आर्कियोलॉजिकल साइट से, दूसरा फेमस बुक्स से, ठीक है, फेमस बुक्स से। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको मोटे मोटे अल्फाजों में जल्दी, सो दैट कि थोड़ा मतलब आपके माइंड में रिकैप हो जाए चीजें। और मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है बुरजोहम, जो श्रीनगर में है, ओके। और जैसे लास्ट स्टोन एज ऑफ नियोलिथिक जो है वो भी बोला जाता है, ओके। उसके बाद फेमस बुक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फेमस बुक में 2 बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका नीलमत पुराण, ठीक है, पुराण, और दूसरा जो थी वो थी आपकी राज तरंगिनी, ठीक है, राज तरंगिनी, ओके। उसके बाद मैंने 7-8 बुक्स के नाम आपको लिखवाए थे, जैसे तबारिख कश्मीर, उसके बाद आपको वैली ऑफ कश्मीर हो गया, उसके बाद जफरनामा हो गया, उसके बाद खवाजा कश्मीर, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी बुक्स थी। हसन तबारिख कश्मीर जो थी वो मैंने आपको बताई थी। लेकिन आप सभी को मैंने बताया था कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, जो जहां से मैक्सिमम जो सोर्स है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का, वो हमें इन 2 बुक से ही बरामद होता है। पहला है नीलमत पुराण और दूसरा है
राजतरंगिणी। ऑलराइट, आपको मैंने बताया था कि इनके राइटर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीलमत पुराण का मैंने बताया था कि इसका राइटर जो है वो अननोन है, इनके बारे में कोई जानता नहीं, कुछ ब्राह्मण द्वारा लिखी गई थी ये 5th-6th सेंचुरी में। और राजतरंगिणी जो है ये मोस्ट फेमस और फर्स्ट कश्मीर जो हिस्टोरियन थे, जिनका नाम था पंडित कल्हान, ठीक है। ये उनके द्वारा बुक जो राजतरंगिणी जो है वो लिखी गई है। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीलमत पुराण के अकॉर्डिंगली जो कश्मीर था, ऑब्वियसली कश्मीर के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वो कौन थे, वो नागास थे। उसके बाद जो नीलमत पुराण जो है ये प्री राजतरंगिणी इरा को आप बताती है, उसके बारे में बताती है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण जो कश्मीर जो था वो एक ह्यूज लेक थी जिसका नाम था सतीसर। ओके, और फिर मैंने बताया कि किस तरह से मतलब उस लेक में कुछ डेमन्स रहते थे, वो लोगों को परेशान करते थे। उसके बाद कश्यप ऋषि ने उसको कट किया, माउंटेन को पानी बह गया। उसके बाद कश्यप ऋषि के नाम पे लोगों ने ये जो कश्मीर वैली का नाम जो है वो रखा। ओके, ये मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है फर्स्ट उसमें। देन उसके बाद मैंने बताया था कि कश्मीर जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, का और शमीरा। का मतलब वाटर और शमीरा का मतलब टू डेसिकेट, ठीक है। और उसके बाद मैंने राजतरंगिणी के बारे में आपको बताया था कि राजतरंगिणी जो है बहुत फेमस बुक है जिसे कल्हाना ने लिखा गया है। फर्स्टली ओरिजिनली ये संस्कृत में ओरिजिन हुआ था इसका, मतलब लिखी गई थी। उसके बाद इसको पर्शियन में मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया स्टेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन करी थी बहुत अच्छे से, और आप सभी को मजा भी आया था सुनने में। ऑलराइट, और मैंने ये रिकैप इसलिए किया है कि कोई अगर पुराना बच्चा है या नया बच्चा है उन सभी को फिर से वो चीजें याद आ जाएं। ओके, सो आज की इस वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट आप लोगों के हिस्ट्री के पार्ट्स को। जैसे हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री जो है, कोई भी हिस्ट्री हो ऑब्वियसली, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं कर देता हूं कट। ओके, जैसे सभी जानते हैं कि जो हिस्ट्री होती है वो ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पीरियड्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पीरियड है आपका एंशिएंट पीरियड, ठीक है। एक्चुअली एक बच्चे ने लिखा था कि आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी, सो दैट्स वाई मैं अकेला करके लिख रहा हूं, सो दैट कि आपको इजीली समझ आए। ओके, दूसरा जो पीरियड था, दूसरा पीरियड आता है आपका मेडिवल, ठीक है, मेडिवल। और लास्ट जो था वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड है फर्दर 3 पार्ट्स में। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा आता आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, और एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, मतलब 4 पीरियड्स में डिवाइड है, मतलब 4 अंपायर में डिवाइड है, मतलब 4 डायनेस्टीज में डिवाइड है। मैं जो आपको वर्ड बोल रहा हूं मतलब एक ही है। देखिए, बात अगर पीरियड की जाए उसका भी, जैसे मैं मौर्यन पीरियड की बात करूं तो मतलब मौर्यन अंपायर, मौर्यन डायनेस्टी। ओके, तो इसी तरह से ये जो वर्ड होते हैं ना, जैसे पीरियड, डायनेस्टी, उसके बाद अंपायर, ये एग्जामिनर वर्ड को यूज करता है सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं इन सभी वर्ड्स को यूज कर रहा हूं। देखिए, एंशिएंट जो हिस्ट्री है कश्मीर की वो स्टार्ट होती है आपकी कहां से, महाभारत पीरियड से, ठीक है, महाभारत पीरियड से। इसको हिंदू पीरियड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदू पीरियड भी इसको बोला जाता है। समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, ठीक है, मतलब राजतरंगिणी में आप लोगों को बताया था कि जो हिस्ट्री है राजतरंगिणी में जो अकाउंट दिया गया है वो महाभारत से लेकर संग्राम देव तक, मतलब देव डायनेस्टी तक उसका बताया हुआ है। ओके, तो वहीं से पता लगता है कि, लेकिन आपका जो नीलमत पुराण है उसमें क्या है, उसमें प्री राजतरंगिणी इरा को डिस्कस किया गया है। ओके, तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका एंशिएंट, दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री, देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो अगेन 4 पीरियड्स में डिवाइड है। पहला पीरियड जो था वो था महाभारत पीरियड, जिसे हिंदू पीरियड भी बोला जाता है। दूसरा जो पीरियड था वो था मौर्यन पीरियड, MAURYAN, मौर्यन।
इसको अंपायर भी बोल सकते हो, अंपायर मौर्यन डायनेस्टी भी बोल सकते हो, पीरियड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, कोई क्लियर कट चीज, मतलब वो कोई हार्श रूल नहीं है। ओके, मौर्यंस के बाद आपका जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी कुषाण, कुषाण डायनेस्टी। ओके, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के बाद आता है आपका करकोटा डायनेस्टी। ओके माय डियर, अगर स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बेयर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, स्पेलिंग्स नहीं। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको जो क्या कहते हैं कि स्पेलिंग्स है वो भी अच्छे से करूँ। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला महाभारत पीरियड, दूसरा मौर्यन एम्पायर, तीसरा कुषाण डायनेस्टी, देन करकोटा डायनेस्टी। अब इसमें मैंने पीरियड लिखा, इसमें एम्पायर लिखा, इसमें डायनेस्टी लिखा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप पीरियड्स भी लिख सकते हो, एम्पायर भी लिख सकते हो। ओके, तो बात एक ही। ऑलराइट, तो ओके, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने महाभारत पीरियड की। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे लाइन ले लेता हूं सो दैट कि इजी वे में आपको समझा पाऊं। वेट, बात एंशिएंट में सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत पीरियड की, जिसे हम लोग हिंदू पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदू पीरियड हो, महाभारत पीरियड हो, बात एक की है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्पेशलिटी थी, क्या क्या चीजें हुई थी इस पीरियड में, बात करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू ओके, चलिए देखिए अगर हम बात करें महाभारत पीरियड की, तो अकॉर्डिंग टू पंडित कलहान, जो फर्स्ट किंग था कश्मीर का, जो फर्स्ट रूलर था, मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट रूलर था, उसका नाम था, क्या नाम था उनका? गोनंदा वन। ओके, क्या नाम था? गोनंदा वन। अब कल्हाना कौन है? ये राइटर है राष्ट्ररंगिनी का। राष्ट्ररंगिनी में महाभारत से लेकर देव डायनेस्टी तक की पूरी हिस्ट्री दी गई है। ऑलराइट, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। अब कल्हाना के अकॉर्डिंगली कश्मीर का जो फर्स्ट रूलर था उसका नाम था गोनंदा वन। क्या था? गोनंदा वन। अब हुआ क्या कि महाभारत पीरियड में आप सभी को पता महाभारत वॉर लगी हुई थी। अब ये जो गोनंदा वन थे ये बेसिकली फ्रेंड थे किसके? जार संध के। ओके, ये इनके रिलेटिव थे और ये बेसिकली लड़ रहे थे अगेन पांडवास। ठीक है, पांडवास। तो हुआ क्या कि ये अपने रिलेटिव की हेल्प करने के लिए मैदान में उतरे, बट फाइनली हुआ क्या? ये मारे गए बाय भगवान कृष्ण जी द्वारा। कृष्ण भगवान जी द्वारा गोनंदा वन जो थे वो मारे गए। ओके, गोनंदा के वन के बाद इनका बेटा जिसका नाम था दामोदर। क्या नाम था? दामोदर। वो मैदान में उतरे अपने पापा का बदला लेने के लिए, वो भी वॉर में आए, लेकिन ये भी मारे गए कृष्ण जी के हाथों। ये भी मारे गए भगवान कृष्ण जी के हाथों। आई होप आपको लिखाई जो है मेरी, मतलब हैंडराइटिंग जो है वो समझ आ रही होगी। ओके, तो दामोदर जो थे वो जब अपने पापा का रिवेंज लेने आए, मैदान में उतरे, तो वो भी कृष्ण जी के हाथों मारे गए। ओके, तो उसके बाद दामोदर के बाद जो गद्दी पे बैठे उनका नाम था, इनके बेटे, सॉरी दामोदर के बेटे जो, मतलब दामोदर के बाद जो गद्दी में बैठे उनका नाम था गोनंदा सेकंड। ओके, गोनंदा सेकंड। लेकिन आप सबको एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में वो चीज लिखी नहीं है। आपको पता है दामोदर के बाद डायरेक्ट गोनंदा सेकंड गद्दी पे नहीं बैठे, क्योंकि अगर वो बैठते, अगर वो उस काबिल होते, मतलब बैठने काबिल होते, ऑब्वियसली वो भी मैदान में उतरते और उनकी भी डेथ हो जाती। लेकिन दामोदर की जब डेथ हुई उस टाइम पे उनकी जो वाइफ, जिनका नाम था जशोवती, ठीक है, जशोवती, ये प्रेग्नेंट थी। श्री भगवान कृष्ण जी ने इनको उस टाइम पे फिर इसके कश्मीर की गद्दी पे बिठाया। ओके, और इन्होंने एटलीस्ट 15 साल, कहीं पे 15 साल लिखा, कहीं पे 18 साल लिखा है, बट डोंट वरी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके,
एटलीस्ट 15 साल इन्होंने रूल किया। देन उसके बाद गोनंदा वन जो सेकंड जो थे, उनके वर्थ के बाद जब ये इस काबिल हो गए तो फिर गोनंदा सेकंड जो थे वो गद्दी पे बैठे। ओके, गद्दी पे बैठे। और इसके बाद अराउंड 35 पांडवास के जो किंग थे उन्होंने रूल किया। हालांकि पांडवास का रूल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहा, वो लिमिटेड टाइम के लिए रहा, लेकिन फिर भी 35 पांडवा किंग थे, उन्होंने रूल किया वैली पे। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां से एग्जाम में पूछे जाती हैं। देखिए, महाभारत पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। देखो, पहला क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो ये कि अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, ओके, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वैली, तो उनका नाम है गोनंदा वन। ओके, क्या नाम है? गोनंदा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द सन ऑफ गोनंदा वन। ठीक है, तो कौन थे उनके बेटे? तो बेटा था जिसका नाम था दामोदर। कौन थे? दामोदर। ऑलराइट, और दामोदर के बेटे का क्या नाम था? नाम था गोनंदा सेकंड। ओके, सो इस पर्टिकुलर हिंदू पीरियड में, महाभारत पीरियड में, यही 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ये भी बोल सकते हैं दामोदर वाज द सन ऑफ व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ दामोदर, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर आना था आपका गोनंदा वन। ओके, सो गाइस, इस तरह से जो क्वेश्चन है महाभारत पीरियड में से ये सारे मतलब 3-4 जो क्वेश्चन है वो बनते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके मौर्यन पीरियड की। ठीक है, मौर्यन अंपायर की, मौर्यन अंपायर की, यानी कि अशोका रूल की। चलिए अब हम बात करते हैं अशोका के बारे में, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये कि कश्मीर जो वैली है वो मौर्यन अंपायर के कांटेक्ट में कब आई। ठीक है, कश्मीर जो वैली है आप लोगों का वो 3rd सेंचुरी में वो पार्ट बनी, बिकम पार्ट ऑफ मौर्यन अंपायर। ओके, मौर्यन अंपायर। ठीक है, मतलब 3rd सेंचुरी में वो पार्ट बनी। ठीक है, अब आप सभी को पता है मौर्यन साम्राज्य के जो किंग थे वो कौन थे? वो अशोका थे। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये कि अशोक ने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज्म को कश्मीर में। क्या? अशोक इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर। ओके, इन कश्मीर कब किया था? 304 से लेकर 232 BC। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि अशोका ने 2 शिव टेंपल जो हैं वो बिल्ड किए थे कश्मीर में। कहां पे? अशोका BUILT बिल्ट 2 शिव टेंपल। ओके, कहां पे किए थे? एट विजेश्वरा। ओके, कहां पे? विजेश्वरा। स्पेलिंग देख लो, लिख लो आप। ठीक है, जिसे विजय 12 भी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बुद्धिस्ट के जो प्रीचर हैं, बुद्धिज्म, देखो अशोका ने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। ऑलराइट, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीचर थे जिनका नाम था मध्यांतिका। ठीक है, ये वो प्रीचर था जिसने फर्स्ट टाइम
सैफरॉन की कल्टीवेशन स्टार्ट की, सैफरॉन कल्टीवेशन स्टार्ट, कल्टीवेशन इन कश्मीर वैली। समझ आई? मध्यांतिका ये बेसिकली बुद्धिस्ट प्रीचर था जिन्होंने फर्स्ट टाइम सैफरॉन कल्टीवेशन स्टार्ट की वैली में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अशोका के बाद जो गद्दी पे बैठे वो थे इनके बेटे जिनका नाम था युलेखा, ठीक है, जिनका नाम क्या था? जालूका, सॉरी, ठीक है, JALUK, जालूका। ऑलराइट, तो बेसिकली जब जालूका जो थे वो गद्दी पे बैठे उस टाइम पे कश्मीर में मिलेचिस करके कुछ फॉरेन ट्राइब्स थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज्यादा लूटपाट डिस्ट्रक्शन मचाई हुई थी कश्मीर में। बट फाइनली जब जालूका जो थे वो गद्दी पे बैठे उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, इस मिलेचिस जो फॉरेन ट्राइब्स है इनको डिफीट किया और फाइनली पीस जो था कश्मीर में उसको फिर से रिस्टोर किया। ओके, क्या फिर से कश्मीर में जो पीस था उसको रिस्टोर किया। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जालूका जो थे ये भी बहुत बड़े मतलब भक्त थे, शिव डिवोटी थे, इन्होंने बहुत सारे शिव टेम्पल जो थे कश्मीर में बनाए। ऑलराइट, देन उसके बाद जालूका के बाद इनके बेटे जिनका नाम था दामोदर सेकंड, क्या नाम था? दामोदर सेकंड, ये गद्दी पे बैठे। ओके, ये गद्दी पे बैठे। ऑलराइट, सो गाइज ये वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए मैं अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ये सारी की सारी चीजें सो दैट कि आपको याद हो जाए। देखिए, मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली जो मौर्यन एम्पायर के कॉन्टेक्ट में आई वो कब आई? वो आई थी 3rd सेंचुरी में। ओके, 3rd सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर का पार्ट बनी कश्मीर वैली। उसके बाद जैसे आप सभी जानते हैं रूलर थे मौर्य एम्पायर के अशोका, तो अशोका वाज अ पर्सन हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, इन कश्मीर। कब? ऑब्वियसली 3rd सेंचुरी, मतलब 304 से लेकर 232 BC तक के पीरियड के अंतरकाल में इन्होंने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हम डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि अशोका ने 2 जो है वो शिव टेम्पल जो हैं वो बिल्ड किए। कहां पे? विजयेश्वरा में, ठीक है, जिसको विजयवाड़ा भी बोलते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अशोका ने 2 शिव टेम्पल्स जो थे वो बिल्डअप किए, विजयेश्वरा या विजयवाड़ा इसको बोला जाता है नाम, ठीक है। उसके बाद एक और बुद्धिस्ट प्रीचर जो थे जिनका नाम था मध्यांतिका, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने सैफरन की कल्टीवेशन जो थी वो स्टार्ट की थी कश्मीर वैली में। ऑलराइट, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मेंशन करना मैं भूल गया, वो ये कि अशोका ने, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। अशोका ने एक ओल्ड सिटी, ठीक है, बेसिकली ओल्ड सिटी उसको फाउंड किया था जिसका नाम था प्रिंद्रथान, ठीक है। अशोका फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर known as पंद्रीथान, ठीक है, ये बोला जाता है। या इसको पुरंदिस्तान भी इसको बोला जाता है, ISTHAN, ठीक है। अच्छा, आप टेंशन मत लेना, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, बट आपको डोंट वरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंप्रूव करने की। मैंने कभी डिजिटल बोर्ड पे लिखा नहीं है तो इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन नोट्स होंगे पेड बैच में। ओके, समझ आ गया आपको? ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि अशोका ने एक ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर इसको भी फाउंड किया था, जिसको आज के टाइम पे पंद्रीथान बोला जाता है या पुरंदिस्तान बोला जाता है। ओके, तो अशोका के बाद जो गद्दी पे आए उनके बेटे, उनका नाम था जालूका। क्या नाम था? जालूका जैसे गद्दी पे बैठे उस टाइम पे मलेचिस जो कि फॉरेन ट्राइब्स थे
उन्होंने कश्मीर में बहुत ज्यादा लूटपाट डिस्ट्रक्शन मचाई थी, बट फाइनली जलौका ने उनको डिफीट किया एंड कश्मीर में पीस जो था वो उसको रिस्टोर किया, पीस को रिस्टोर किया। ऑलराइट, देन उसके बाद जलौका के बाद उनके बेटे जिनका नाम था दामोदर सेकंड, वो गद्दी पे बैठे एंड दैट्स ऑल। उसके बाद चीजें फिनिश। ओके, जैसे आप सभी को पता है कि जैसे कोई एक वीक रूलर आता है, ठीक है, उसके बाद जो डायनेस्टी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ओके, और दामोदर वन के बाद ये माना जाता है कि इंडो ग्रीक कुछ लोग थे, इन्होंने एटलीस्ट 200 साल तक 200 ईयर्स तक कश्मीर वैली में राज किया। ठीक है, कोई परमानेंट सोर्स नहीं है, बट ये बोला जाता है। ओके, सो गाइज, हमने आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस किया? हमने एंशिएंट वाला जो पार्ट था वो डिस्कस किया, और एंशिएंट वाले पार्ट में हमने 2 डायनेस्टीज को डिस्कस किया, पहला महाभारत पीरियड और दूसरा मौर्यन पीरियड। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम लोग वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट कि आपको कोई टेंशन ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी और करकोटा डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं, जैसे इस पर्टिकुलर कुषाण डायनेस्टी में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बुद्धिज्म जो था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, हीनायाना, महायाना। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये जो इसके जो रूलर थे जिनका नाम था कनिष्का, और उनको क्या बोलते हैं उसको, तुरुष्का रूलर्स उनको बोला जाता था। बेसिकली 3 रूलर थे, 3 रूलर्स, मतलब उनका नाम था जैसे पहला कनिष्का था, फिर हुष्का था, फिर जुस्का था, उन्होंने हुष्कापुर, कनिष्कापुर, इस तरह से उन्होंने अपने टोन्स बनाए थे। ओके, बट अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो हम सारे का सारा इस कुषाण डायनेस्टी में आराम से पढ़ेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो करेंगे। ओके, सो जैसे ही हमारा एंशिएंट जो है वो खत्म हो जाएगा, एंशिएंट पार्ट हम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पेड वाले जो कोर्स है, पेड वाले बैच में VLW के, उसमें हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आपका एंशिएंट वाला पूरे का पूरा कोई डाउट ना रहे, सभी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मेडिवल्स की तरफ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कुषाण डायनेस्टी और करकोटा डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।